नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, महाराष्ट्र पटना, बिहार से। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से देश की वो बेटियां जो विदेशों में, ओलंपिक में दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन करती हैं, भारत का सर फक्र से ऊंचा करती हैं, वो बेटियां धरने पे हैं। बहन विनेश फोगाट, बहन साक्षी मलिक और कितनी बहनें वहां धरने पे हैं। उन लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पे वो धरने पे हैं। आप लगातार देश के विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं। ये हम लोग जानते हैं कि आप देश के लिए परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ कामों को ब्रेक करके उन बेटियों की बात को सुनना होगा, समझना होगा। हिंदुस्तान का उन्होंने हर क्षण सर ऊंचा किया है। जिस घर में आंसू थी, उस घर में उन्होंने खुशियां वो मेडल पहन के दिया है। क्षण मिनट के लिए ही सही, सेकंड भर के लिए ही सही, लेकिन चेहरे पर ये बेटियों ने मुस्कान तो लाया है। आज वो बेटियां मदद के लिए चीख चीख के वहां से कह रही हैं, जंतर मंतर से, और वो लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रही हैं जिनके लिए वो खेलती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कुछ क्षण के लिए आप अपने कामों को ब्रेक कर करके इन बेटियों के पास जा करके या इन बेटियों को बुला करके इनकी समस्या को सुनिए और सुन करके इनका निदान कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप देश के अभिभावक हैं और अभिभावक के बच्चे आज धरने पर है। कहा जाता है कि घर की बेटियां जब बाहर कदम निकाल देती हैं, यानी घर की लक्ष्मी जब बाहर कदम निकाल देती हैं, तो घर जो है वो बिलट जाता है, घर बिखर जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बेटियां नहीं, वो लक्ष्मी है हिंदुस्तान की। वो घर घर की बेटी है। कई लोग उनको जातों में बांध रहे हैं, कई लोग उनको जमातों में बांध रहे हैं, कई लोग उनको परिवारों में बांध रहे हैं, कई लोग उनको संघों में बांध रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या वो ओलंपिक में जिस समय वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के आती हैं, तो क्या वो बोलती हैं कि मैं इस बिरादरी की हूं? वो नहीं बोलती हैं। वो नहीं कहती हैं कि मैं फलना जात के लिए मैं जीत कर आई हूं, मैं फलना जात के लिए। उन्होंने एक स्वर में कहती हैं, ये जीत भारत मां की है, ये जीत हिंदुस्तान की है। तो फिर इन बेटियों के लिए क्यों इन शब्दों का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इन बेटियों के दर्द और तकलीफ को समझिए। गलत शब्दों का प्रयोग इन बेटियों के लिए मत कीजिए। मैं सुबह कई पोस्टों को देखने और समझने के बाद, इवन कई दिनों से कई पोस्टों को देखने और समझने के बाद, कई लोगों को मैंने अनफ्रेंड भी किया, क्योंकि वो बेटियां जो हिंदुस्तान का फक्र सर से ऊंचा करती हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, वो तिरंगे को लहराती हैं वो दुनिया के सामने और कहती हैं, मैं हिंदुस्तान की हूं, मैं भारत मां की बेटी हूं। और हम लोगों का सर फक्र से ऊंचा करती हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में वो जहां तक खुशियां नहीं पहुंचने का, वहां तक पहुंचा देती हैं, एक गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे, क्योंकि घर की बेटियां बाहर कदम निकाल चुकी हैं, यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम लोगों के रहते हुए उनको घर से निकलना पड़ा, और वो भी 8 दिनों से धरने पे है। कुछ देर पहले, 16 घंटा पहले की घटना है कि उनको जंतर मंतर पर पानी नहीं लाने दिया जा रहा है, उनको जो है गद्दे नहीं लाने दिए जा रहे हैं। जब उन्होंने एसीपी साहब से बात की है तो उन्होंने कहा कि रोड पे सो जाओ। कितनी शर्म की बात है। ठीक है, आप यूपीएससी कंप्लीट करके आए हैं, आप पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है। कम से कम आप एक आम नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट कीजिए। साहब, पैसे तो कहीं कमा लीजिएगा, नौकरी रिजाइन भी कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है। पैसे तो कहीं से भी कमाया जा सकता है ईमानदारी पूर्वक, लेकिन एक नौकरी के लिए आप उन बेटियों को, उन भाई को आप कह रहे हैं जो आपका सर फक्र से ऊंचा करता है पूरी दुनिया में। आप उन बहनों को ऐसा कह रहे हैं
उम्मीद नहीं था साहब आप लोगों से ऐसा। इतना जालिम, इतना कठोर दिल मत बनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल करके उन बेटियों को बुला लीजिए और बुला करके उनकी बातों को सुनिए और सुन करके न्याय करने की कृपा कीजिए, उन बेटियों को न्याय देने की कृपा कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप न्याय के पुरोधा हैं। आपके रहते न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कभी न्याय नहीं मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इन बेटियों की तकलीफों को सुनिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद पूरे केंद्र की सरकार में आप दूसरे नंबर के गणमान्य नेता हैं और आपकी बात चीजों को सुनिए और सुनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोग बैठ करके एक निर्णय लीजिए और इन बेटियों को न्याय दीजिए, क्योंकि इन बेटियों के साथ जो हो रहा है वो काफी गलत हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही परिवार, एक ही संघ, ये बिल्कुल गलत है। आज कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसीलिए वो बेटियां घर से कदम निकाली है। नहीं तो हिंदुस्तान, भारत के संस्कार में बेटियां घर से कदम निकाल ले, ऐसा नहीं किसी गार्जियन ने सिखाया है, ऐसा कोई अभिभावक नहीं सिखाए हैं अपने बच्चों को। हाँ, बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कदम निकाल सकती हैं, लेकिन धरने पर बेटियां या कोई भी बहन तभी बैठती हैं जब उनको यहां तकलीफ होता है, सीने में दर्द जब उठता है तब वो धरने पर आती हैं। इसके लिए नाराज हम लोगों को होने की जरूरत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको साथ देने की जरूरत है। उनकी समस्या को सुनिए। आपसे लोकमंच परिवार निवेदन करती है, आग्रह करती है, और मैं आप लोगों को जो उनके विरोध में लिख रहे हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के विरोध में लिख रहे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं भाइयों, इस तरीके से मत लिखिए। वो किसी जात के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीतती हैं, वो किसी जमात के लिए नहीं जीतती हैं। वो जब जीतती हैं, जब वो ओलंपिक में लड़ती है, ओलंपिक में खेलती हैं, या क्रिकेट के मैदान पर कोई खिलाड़ी खेलता है, तो वो भारत के लिए खेलता है, भारत माँ के लिए खेलता है, वो तिरंगे के लिए खेलता है। और आप लोग कोई जाति में बांध रहे हैं, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कृपया निवेदन है, ऐसे पोस्टों को रोकिए। अगर आप उनको समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उनका मनोबल भी मत तोड़िए, और तिरंगे के लिए कम से कम उन बेटियों का साथ दीजिए, भारत के लिए साथ दीजिए। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहें।